हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीना कंवर हिमाचली स्पेशल पे। तो गाइज़, आज है बुधवार और अभी मैं आपके साथ एक छोटा सा व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो मुझे ना थोड़ी सी बातें करनी थी आपके साथ, तो बहुत ज़रूरी हो रहा था ये व्लॉग बनाना। और मुझे ना सच बताऊँ तो टाइम नहीं लग पा रहा था, लेकिन आज मैंने सोचा है कि मैं थोड़ी सी आपके साथ बातें कर ही लेती हूँ। तो देखिए गाइज़, आपको पता है कि मेरे ना छोटे छोटे बच्चे हैं, नैना, सार्थक। दो छोटे हैं, एक बड़ा है। तो उनकी आवाज़ भी बीच में वीडियो के बीच में आएगी, तो प्लीज़ आप इसको ना इग्नोर कर दीजिएगा। और बच्चों की आवाज़ थोड़ी बहुत तो आ ही जाती है जब छोटे बच्चे होते हैं घर में। तो अभी मैं पी रही थी चाय और साथ में ना कमेंट भी पढ़ रही थी। तो मैं ना एक एक कमेंट को ना बहुत ही ध्यान से पढ़ती हूँ, बहुत प्यार से। मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, अच्छे कमेंट आते हैं, नेगेटिव बहुत कम आते हैं। लेकिन नेगेटिव भी अगर आते हैं तो उसका भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए, जो नेगेटिव कमेंट होते हैं ना, उससे भी हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट ही होती है। क्योंकि असल में नेगेटिव कमेंट जो होते हैं ना, वो हमें हमारी कमी दिखाते हैं। तो उसको हम फ्यूचर में ना दोहराएं तो वो हमारे लिए अच्छा ही होता है एक तरह से। मतलब हमें नहीं पता, ये मुझे नहीं पता कि कमेंट करने वाले ने किस इंटेंशन से किया है, पर मैं तो उसको भी अच्छे वे में ही लेती हूँ। तो अभी मुझे एक बहुत ही प्यारा कमेंट किया, एक मेरी नेहा सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि दीदी आप बहुत अच्छे व्लॉग बनाती हो, लेकिन आपका एक सूट जो है ना, ये बहुत बार रिपीट हो गया है। तो अब आप इसको रिपीट मत करना कम से कम 1 महीने तक। और मुझे ना बहुत ज़्यादा हंसी आई, क्योंकि ना घर में बच्चे भी मुझे यही बोलते रहते हैं कि मम्मी आप यही सूट पहन के बार बार वीडियो बनाते रहते हो, और दूसरे भी पहनो, इतने सारे सूट हैं, आप दूसरे क्यों नहीं पहनते हैं कभी। और कई बार पता क्या होता है, ये रिपीटेड सूट इसलिए ज़्यादा दिखते हैं ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक दिन में कई बार इतना सारा मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ ना काम, जैसे मॉर्निंग का अलग हो जाता है, फिर दिन का अलग हो जाता है, और शाम का अलग हो जाता है। तो वो 3 व्लॉग जो है ना, वन बाय वन एक ही सूट में रिपीट हो जाते हैं। और फिर गाँव में पता क्या होता है, गाँव में ऐसा होता है 1-2 दिन में ही बदलते हैं। वैसे अब तो इतना नहीं है, क्योंकि गर्मी में तो डेली बदल देते हैं, डेली नहा के दूसरे पहन लेते हैं। लेकिन फिर भी ना वो व्लॉग जो है ना, वो मतलब एक दिन के 3-3 हो जाते हैं, तो फिर वो आगे से आगे शिफ्ट होते रहते हैं। तो बार बार ज़्यादातर वही दिखते हैं। लेकिन मुझे ना सही लगा, उन्होंने ठीक कहा है ये कि रिपीटेड आप बहुत ज़्यादा दिखा रहे हो, तो आप इसको भी थोड़ा बदलो, ब्लॉग के लिए ही अच्छा है। और सार्थक ने तो बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया है। साथ में मक्खियों के तो क्या कहने, मक्खियों ने तो ना बस अभी कुछ दिनों तक तो बहुत डेरा जमा के रखना है। भाई क्या करिए, हर चीज़ का अपना अपना सीज़न होता है ना। नहीं तो अब देखिए, अभी घास का टाइम है, अभी तो बरसात है, बरसात का टाइम है, बरसात होगी। अभी मक्खियों का टाइम है, तो मक्खियाँ भी होंगी। अब इनको हम कहाँ डाल सकते हैं। और जो मेरी दादी सास थे ना, वो पता क्या बोलते थे, मैं बोलती थी उफ़ ये मक्खियाँ, मेरे को ना बहुत इरिटेशन होती थी इनसे। अभी भी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन चलिए अब इनकी आदत होगी, क्योंकि समय के साथ साथ ना सब कुछ होता है। अब जैसे सर्दी है तो फिर गर्मी भी आएगी, अब गर्मी है तो फिर मक्खियाँ भी आएंगी। और बच्चे वाले घर में थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। वैसे तो कितनी ही साफ़ सफाई आप रखो, लेकिन फिर भी बच्चों के कहीं पे कुछ गिरता है, कहीं पे कुछ गिरता है, वहाँ पे मक्खियाँ लगी जाती है। तो हाँ, मैं भूल गई जो मुझे मुद्दे की बात बोलनी थी। ये शोर लग गया था ना करने हैं। ऐसे ही होता है, मुझे बोलना कुछ होता है ना, उतने कुछ बच्चे कुछ और बोल देते हैं, फिर ध्यान वहाँ चला जाता है। तो बहुत सारे मुझे प्यारे प्यारे कमेंट आपके आते हैं, और बहुत सारे कमेंट में मुझे पूछा गया है कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, अपना पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए। तो कईयों को तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई दे चुकी हूँ कि तो फिर कई पता क्या बोलते हैं कि आप कौन से विलेज से हो। और देखिए, विलेज का सारा कुछ मैं बताऊंगी। और कई बोलते हैं कि आप व्हाट्सएप नंबर दो, एक मैं नाम भूल गई, बहुत ही प्यारे से कमेंट करती है मुझे, वो लड़की है, वो भी तो बोलती थी दीदी प्लीज़, दीदी प्लीज़ आप अपना व्हाट्सएप नंबर दो। तो देखिए, व्हाट्सएप नंबर हम नहीं दे सकते, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी हम नहीं दे सकते हैं। उसका भी एक कारण है। देखिए, हमारे जो यूट्यूब पे जितने भी क्रिएटर्स हैं ना, वो कोई भी अपना एड्रेस, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताते हैं, कभी भी नहीं बताते हैं। तो जो वहाँ के उनके लोकल आदमी है ना, उनको तो पता होता है कि ये यूट्यूबर है और इसके घर यहाँ पे है। बाकी जो बाहर के लोग होते हैं उन्हें नहीं पता होता। और यूट्यूब ने जो क्रिएटर्स हैं और
बाकी अदर्स मतलब सोसाइटी हर चीज़ की सिक्योरिटी के लिए ये टर्म्स एंड कंडीशंस रखी होती हैं जब हमारा चैनल मोनेटाइज होता है, कि हम अपनी जो एग्जैक्ट हमारी लोकेशन है, हमारा एड्रेस है, हम नहीं बता सकते हैं अपने सब्सक्राइबर को या कोई आउटसाइडर भी हो जो हमें वॉच करता है। मतलब हम अपने चैनल पे ये रिवील कर ही नहीं सकते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, हमारे घर एग्जैक्ट कहाँ, हमारा क्या एड्रेस है। तो इसमें तो मैं पहले ही बोल चुकी। दूसरा आता है नंबर का। तो देखिए, नंबर हम नहीं दे सकते किसी को भी इस तरह से, और क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब तो कितने लोग चलाते हैं। अब मैं यूट्यूब पे अपना नंबर दे दूँगी तो आप खुद ही सोचिए कि एक औरत के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी। और घर में कितना सारा होता है ना, देखिए सास ससुर हैं, हस्बैंड है, और फिर कहाँ इतने, अगर फ़ोन सबको मैं अपना नंबर दूंगी, इतने फ़ोन किसी के आएंगे घर में। चलिए, फ़ोन तो अच्छे के लिए ही करते हैं सब लोग, हालचाल पूछने के लिए, तो वो मैं आपको चैनल के माध्यम, हाँ जी, तो सिक्योरिटी के उससे भी ना रीज़न से हम नहीं दे सकते हैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर। आप अगर चाहते हैं कोई भी मेरे से बात करना, तो मेरा इंस्टाग्राम है, तो आप उसके ऊपर भी आ सकते हैं, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो मेरा जो इंस्टाग्राम है उसके ऊपर वो चैनल नेम से ही है, जो मेरा चैनल का नेम है उसी नेम से है। तो बाकी बहुत सारी बातें हैं, और इसी वीडियो में बताऊंगी ना तो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। और सच बताऊं तो आज मेरे फ़ोन में ना इतना डाटा भी नहीं है कि मैं इतनी बड़ी वीडियो डाल सकूं। तो और भी बहुत सारी बातें पूछी गई हैं कि आपके घर में कौन कौन है। और तो आपको ये तो पता ही है कि मेरे 3 बच्चे हैं, मैं हूँ, हस्बैंड है, मेरी सास ससुर हैं, तो बाकी जेठ जेठानी जो है। हाँ, बता दिया, 3 बच्चे हैं, बोल दिया। नैना को धैर्य भी आए तभी तो 3 बच्चे हुए। तो ये बच्चे जो है ना, आजकल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो गए। इनको अपनी वो रहती है कि मैं नहीं हूँ आपका बच्चा, मैं नहीं हूँ। और मैं ना इस वक्त बैठी हूँ अपने घर के बरामदे में ही, तो मैं कभी ऐसा नहीं देखती कि मैं कहीं अच्छी सी लोकेशन पे बैठूँ। मैं सोचती हूँ कि अब वहाँ जाऊँगी, फिर वहाँ को मुझे बच्चे भी ले जाने पड़ेंगे। देखिए, सच बात बोल रही हूँ। नहीं तो मैं ऊपर जाके दूसरे कमरे में बैठ के वहाँ पे अच्छे से बनाऊँ व्लॉग, तो पीछे से बैकग्राउंड भी अच्छा दिखे। लेकिन मैं ज़्यादातर वही दिखाती हूँ जो एक्चुअल में हूँ। देखिए, थोड़ी सी देर के लिए हम कुछ अच्छा दिखा देंगे, कहीं से इधर से पकड़ के उधर से पकड़ के, तो हमेशा जो होता है ना, एक सच्चाई जो होती है ना, उसको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। तो बस मैं वही, हाँ, नॉर्मली हम यहाँ पे बैठे होते हैं, बरामदे में बैठना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे चेयर हमने लगाई होती है, जब हमारे कोई गेस्ट भी आता है ना तो ज़्यादातर यहीं बैठते हैं, बाहर ऊपर कोई नहीं जाता गेस्ट रूम में। सबको यहीं पे अच्छा लगता है, क्योंकि यहीं पे काम कर रहे होते हैं, अंदर किचन यहाँ है, तो यहाँ पे बस इधर गप्पे वगैरह चल रही है सबकी, तो ऐसे ही होता है। और बिल्कुल से सिंपल बहुत ही सिंपल सी लाइफ है मेरी, बहुत ही ज़्यादा। और बच्चों के साथ थोड़ी बिज़ी भी हूँ। और एक और है, उन्होंने मुझे कमेंट किया, नाम मैं फिर भूल गई, नाम मैं भूल जाती हूँ। नाम ना मैं एक दिन लिख के रखूँगी, नाम ना सबके, और सबके नाम लूँगी मैं वीडियो में, जो जो मुझे कमेंट करते हैं सबके अच्छे अच्छे कमेंट, उनके कमेंट भी पढ़ूँगी, नाम भी लूँगी। तो उन्होंने कहा कि आप विलेज लाइफ से रिलेटेड ना रिपीटेड चीज़ें ही दिखा रहे हो, घास काटना और ये गाय का गोबर का, काऊ शेड का और खेत का, तो और भी विलेज लाइफ से रिलेटेड। तो देखिए, विलेज लाइफ तो मैं आपको बताऊं यही है। और विलेज लाइफ एक्चुअल में जो मैं डेली व्लॉगर हूँ, जो मैं डेली काम करती हूँ, मैं वही दिखाती हूँ। अब देखिए, यहाँ पे गांव में कई लोग हैं, वो भी काम करते, लेकिन मैं उनको उनकी मर्ज़ी के बिना कैप्चर नहीं कर सकती। और ऐसा नहीं है कि वो मुझे मना करेंगे, लेकिन मैं ना अभी छोटे बच्चे के साथ बाहर जा ही नहीं पाती हूँ। तो जब मैं जाती हूँ तो मैं बाहर का भी कुछ कैप्चर करके लेके आती हूँ, थोड़ा बहुत आपको नया दिखाने के लिए। और विलेज लाइफ में तो यही होता है जी। देखिए, घास होता है, गोबर होता है, गाय होती है, बस बाकी जो हमारी कुकिंग है, डेली हमारा रूटीन है, वही होता है। और आप बोलिए, मतलब एक चीज़ पे आप बोलिए कि आप इस चीज़ के बारे में दिखाइए गाँव में, तो मैं उसके ऊपर डेफ़िनेटली व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी, हमारे गाँव में अगर वो चीज़ होती होगी तो। और वैसे तो जो हमारे यहाँ पे होता है वो मैं सारी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। और आई होप कि मेरी वीडियोस आपको एंटरटेन कर रही होंगी, आपको कुछ नॉलेज मिल रही होगी उनसे, और यूज़फुल रह रही होंगी वो आप लोगों के लिए वीडियो। और बहुत सारा आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मुझे मिल रहा है, तो इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और इसी तरह से साथ दीजिएगा मेरा। और आगे भी मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और दिखाऊंगी, मेरे चैनल पे आती रहेंगी वीडियोस, तो विलेज लाइफ से रिलेटेड मेरे डेली व्लॉग्स आते रहेंगे। और बाकी
क्या मेरी एजुकेशन है और कौन कौन से मतलब कहाँ से मैंने क्या क्या किया है पढ़ाई और जो कुछ भी बाकी उसके लिए मैं ना एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। तो अभी आज के लिए बस इतना ही था, क्योंकि मैंने वो कमेंट पढ़ा ना तो मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। मुझे हंसी आई उस कमेंट को देख के, मतलब ऐसे लगा ना कि सच में किसी ने मुझे ऐसे सजेशन दिया है और असल में वो अच्छे के लिए ही था। मैं उसको ऐसे नहीं ले रही हूँ कि मुझे किसी ने ऐसे किया है, तो किया भी होगा तो उसका कुछ नहीं है। मैं मतलब अच्छे के लिए था वो, चाहे कैसे ही बोला होगा, अच्छे के लिए था। तो चलिए आगे से मैं ध्यान रखूँगी और बस आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलूँगी आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय।